गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम व्याकरण सुरभि का अध्ययन करेंगे क्लास 5 के लिए। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे वर्ण ज्ञान चैप्टर का नाम है। अब देखिए, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। अब आगे है वर्णमाला। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला, इसमें जो है अ आ इ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ अंग अ क ख ग घ ङ च छ ज झ न ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालव्य स मूर्धन्य स दंश ह ई और र, ये सब है हिंदी वर्णमाला। अब आगे हैं, देखिए वर्ण के भेद। क्या है यह? वर्ण के भेद। हिंदी में वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखिए, पहला स्वर वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। इनके उच्चारण में जो है ना, हमारे मुंह से वायु बिना रुकावट के निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। जैसे अ, डायरेक्ट अंदर से आवाज आती है, अ कंठ के अंदर से। आ ई इह उ उह ए री ए ऐ ओ तथा औ। स्वर की संख्या 11 है। स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं, पहला हर स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब देख लीजिए, हर स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ ई उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ। अब देखिए व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में न होकर स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या 35 है। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के अंदर विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है। जीभ जो है मुख के अंदर जो है विभिन्न अंगों को क्या करती है? स्पर्श करती है। क से म तक तथा र और ढ को मिलाकर कुल 27 वर्ण इस श्रेणी में आते हैं। स्पर्श व्यंजन में कुल 27 वर्ण आते हैं। अब आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में हवा मुख के अंदर रुक जाती है। जैसे य र ल, हवा क्या हो रही है? मुख के अंदर रुक रही है। और व अंतस्थ व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। अब आगे है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजनों के उदाहरण में घर्षण से उत्पन्न उष्मा सहित हवा अत्यधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। जैसे देखिए, स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और ह क्या होती है? हवा बहुत तेजी से मुंह से बाहर निकलती है। उष्ण व्यंजन है, इनकी संख्या भी 4 है। अब देखिए आगे है अक्षर। प्रायः अक्षर शब्द का प्रयोग वर्णमाला के वर्णों के लिए किया जाता है, किंतु इनमें पर्याप्त भिन्नता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन संयुक्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन अथवा मिश्रित व्यंजन कहते हैं। अब इसका हिज्जे आप सब कर लीजिएगा, जैसे क प्लस स प्लस अ अक्ष, त प्लस र प्लस अ त्र, इसको कर लीजिएगा आप सब। अब आगे है मात्राएं। स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर प्रयोग करने पर स्वरों का जो नया स्वरूप बनता है वह मात्रा कहलाता है। अब आगे देखते हैं, इसका भी आप सब खुद से कर लीजिएगा। देखिए आ, ये आ की मात्रा है, क प्लस आ का हो जाएगा, क प्लस आ का हो गया काजल, एक वाक्य बन गया उदाहरण के। अब आगे है अनुस्वार। इनका प्रयोग
ड्रंग न न न म के स्थान पर किया जाता है, जैसे शंकर, चंचल, अंडा, हिंदी, आरंभ, ये सब में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुशासित चंद्र बिंदु, ये हो गया अनुशासित चंद्र बिंदु। इसका प्रयोग सभी स्वरों के साथ किया जाता है, जैसे आँख, दांत, हंसी, ये सब के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, उदाहरण, इसका उदाहरण ह के समान होता है, जैसे सनह, सनह, यहाँ विसर्ग का प्रयोग हो गया। अतः आदि। अब है अधर्न चंद्र। अब एक नई मात्रा आ का प्रयोग किया जाने लगा है। इनका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्द को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कॉलेज, बॉल, ऑफिस आदि। बच्चे, यहाँ तक हमारा अंडरस्टैंडिंग था। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आई होगी। अब आगे हम चलते हैं, क्या पढ़ा और क्या सीखा। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क में है, वर्ण किसे कहते हैं? इसका आंसर देख लीजिए। पहला का क, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। अक्षर से क्या तात्पर्य है? पहला का ख, प्रायः अक्षर शब्द का प्रयोग वर्णमाला के वर्णों के लिए किया जाता है, किंतु इनमें पर्याप्त भिन्नता है। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं। ग में है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। इसका भी लिखना है और यहाँ भी इसका लिखना है। ह्रस्वर का जो ये डिफिनीशन है इसको भी आप लिख लीजिएगा। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण ह्रस्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका आंसर यहाँ तक होगा, पहला का ग का आंसर। आगे है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं उनका परिचय दीजिए। इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा, व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का डिफिनीशन यहाँ तक है। अंतःस्थ व्यंजन के उदाहरण में हवा मुख्य के अंदर रुक जाती है, इसका ये डिफिनीशन हो गया और एग्जाम्पल भी है। उष्ण व्यंजन के उदाहरण में घर्षण उत्पन्न उष्मा सहित हवा अत्यधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है। तालब्ध, मूर्धन्य, दंश और ह उष्ण व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। यहाँ तक इसका आंसर है। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला का र का स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 35 है। इसका आंसर यहीं तक है। अब आगे है, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं बताइए। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक स्वर सहित व्यंजन संयुक्त रूप में प्रयोग किए जाते हैं संयुक्त व्यंजन अथवा मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। पहला का च का आंसर। अब दूसरा नंबर में देखते हैं, नीचे प्रत्येक खंड के 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, इसका इज्जे करने के बाद गलत है, ये सही है, गलत है। ख में ये गलत है, ये सही है। ग में ये सही है, दोनों गलत हैं। घ में ये दोनों गलत है, ये सही है। और अ में ये सही है, दोनों गलत है। इसको आप सब अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा। तीसरा, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों में मिले हुए वर्ण को अलग अलग लिखिए। ज्ञ, ज्ञ कहा जाएगा ज प्लस न प्लस अ। इसको खुद से आप सब अपने बुक में भर लीजिएगा। स्वर और मात्रा के सही जोड़ मिलाएं, इसका जोड़ मिला हुआ है, आप सब भी भर लीजिएगा। 5वां, निम्नलिखित स्वर वर्णों की मात्राएं लिखकर 2-2 उदाहरण शब्द लिखिए। उ की मात्रा हो गया उ से उल्लू, एक हम बना दिए हैं सब में, आप सब एक और बना लीजिएगा। उ की मात्रा से, ई की मात्रा से, आ की मात्रा से, उ की मात्रा से, ओ की मात्रा से।
छठा में खाली स्थानों को भरिए। किसी भी भाषा में उपलब्ध वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ, ई, उ तथा ऋ ह्रस्व है। स तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह उष्ण व्यंजन है। 3 हम बता दिए हैं, बाकी 2 आप सब पीछे से खुद से बना लीजिएगा। और आपका ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब अगले क्लास में लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स जो समझाए हैं और बनाए हैं आप सबको समझ में अच्छी से आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए सब्जेक्ट और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।